नमस्कार दोस्तों। बुधवार को कुलगाम मुठभेड़ में शहीद हुए सीनियर ग्रेड कांस्टेबल रोहित चीप का पार्थिव शरीर आज जम्मू में उनके गृह नगर जगती लाया गया। बुधवार को कुलगाम के परिवहन गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें चीप शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी रोहित चीप पिछले वर्षों में कुलगाम में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, जहां वीर को अंतिम सलामी दी जा रही है। वहीं उनका परिवार गमगीन है। मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी में सेना के 3 जवान और 2 नागरिक घायल हुए हैं। इस बीच जवानों ने जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी को ढेर कर दिया है। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान के बाबर भाई के रूप में हुई है, जिसे 2018 से सक्रिय बताया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गांव में आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने मुठभेड़ को अंजाम दिया। उन्होंने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान तलाशी दल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे और छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी शुरू हो गई और आतंकवादियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ स्थल से मारे गए आतंकवादियों के शव के साथ AK-47 राइफल एवं पिस्टल और 2 ग्रेनेड भी बरामद किए गए। कुलगाम मुठभेड़ इस महीने 7 और मुठभेड़ों के बाद हुई, जिन्हें सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने के लिए किया था। अब तक 7 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों द्वारा कुल 13 आतंकवादी मारे गए हैं। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इससे पहले कुलगाम में एक और मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे। इलाके में आतंकवादी उपस्थिति की सूचना मिलने के बाद कुलगाम के हसनपोरा गांव में एक घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि शहीद जवान की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस दुख घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर जवान आपका नाम रहेगा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझी से तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ पर मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ पर मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।
उस ऑपरेशन में हमने एक बहादुर जवान को, अपने साथी को खोया है। रोहित चिब, जो 2011 में भर्ती होके खुद वॉलंटियर होके हमारी स्पेशल पुलिस की टीम में काम कर रहा था और इतना अच्छा काम कर रहा था कि अभी 3 ही साल पहले स्पेशल प्रमोशन उसकी होकर के बाकियों से एक रैंक ऊपर बढ़ करके काम कर रहा था। कल के ऑपरेशन में बहुत नुमाया काम करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए ऑपरेशन के दौरान आगे बढ़ कर के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। जब इसको उस ऑपरेशन के दौरान गोली लगी, मगर बावजूद उसके जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद था, उसको न्यूट्रलाइज करने में, उसको ख़त्म करने में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। ये आर्मी के जवानों के साथ मिलकर के आगे बढ़ के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। जब 3 आर्मी के जवान जख्मी हुए और ये भी जख्मी हुआ, अनफॉर्चुनेटली जख्मों की वजह से इसकी वहाँ पर मौत वाक़ई हुई, शहादत हो गई। हमें फ़ख्र है अपने जवान पे, जिसने बहुत बहादुरी से इस ऑपरेशन में और इससे पहले कई ऑपरेशन के दौरान काम किया, जिसकी वजह से उसने तरक्कियाँ भी ली, महकमे से शाबाशी हासिल करी। इस साल के अंदर जो नया साल शुरू हुआ है, अभी तक 8 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके अंदर 14 दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। इन 14 दहशतगर्दों के अंदर 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान के पिट्ठू, जो उनकी साजिशों के मुताबिक जहां पर आकर के दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं, उनका सफाया करने का काम जो चल रहा है वो तेज़ी से चल रहा है। इन्हीं ऑपरेशन के दौरान उन 7 लोगों का सफाया हुआ जो पाकिस्तान से जहां पर दहशतगर्दी को चलाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ जो टेररिस्ट जहां पर तंजीमें काम करती हैं, उनको जो सपोर्ट करने वाले अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हैं, उनका सफाया भी साथ में किया जा रहा है। इसमें पब्लिक का, आवाम का खुला साथ हमारे साथ है और हम लोग महसूस करते हैं कि साल 2022 के अंदर जैसे 21 के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ, लोगों ने चैन की सांस ली। हमारे बहादुर जवान, हमारी फोर्स डट करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला करती रहेगी और हम और ज़्यादा दहशतगर्दी के माहौल को साफ करेंगे ताकि